हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले वह है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के बारे में। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के जो कार्यकाल है दोस्तों, वो 24 जुलाई 2022 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग द्वारा 18 जुलाई 2022 को नए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की तिथि घोषणा कर दी गई। यानी नए राष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव होंगे वो 18 जुलाई 2022 को कराए जाएंगे और 21 जुलाई 2022 को उनको वोटों की मतगणना होगी और जो भावी राष्ट्रपति होंगे वो अपना पद ग्रहण यानी पद ग्रहण जो समारोह होने वाला है वो होगा 25 जुलाई 2022 को। ऐसे में दोनों दलों द्वारा, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों दलों ने दोस्तों अपने अपने राष्ट्रपति पद के नाम की घोषणा कर दी है कि उनकी तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कौन होंगे। अगर बीजेपी या एनडीए राजद की बात करें तो उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए दोस्तों द्रौपदी मुर्मू को अपना चेहरा बनाया है। और दूसरी तरफ अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की तरफ से दोस्तों कौन है, यशवंत सिन्हा जी, जो पहले बीजेपी में थे, अब वर्तमान में अगर हम बात करें तो वो टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, बट उन्होंने अब उस पद से भी इस्तीफा दे दिया है। तो बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति के पद के दोनों उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी और यशवंत सिन्हा जी के बारे में। तो ये जान लेते हैं कौन है एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जी की अगर हम बात करें तो द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के एक आदिवासी परिवार में हुआ था। यानी द्रौपदी मुर्मू जी दोस्तों संथाल आदिवासी परिवार से संबंध रखती हैं। यहीं से उन्होंने स्नातक की पढ़ाई करी वुमेन्स कॉलेज से और उसके बाद 3 साल तक सचिवालय में नौकरी की। अगर हम द्रौपदी मुर्मू जी के राजनीतिक जीवन की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत 1997 में नगर चुनाव जीतकर पार्षद बनकर की। यानी 1997 में वो पहली बार पार्षद बनी और पार्षद के पद पर अपना पदभार ग्रहण किया। इसी विधानसभा से 2000 में उन्हें पहली बार विधायक बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ और वो बीजेपी की विधायक बनी। 2002 और 2004 के बीच तक वह बीजेपी और बीजेडी यानी बीजू जनता दल के गठबंधन वाली सरकार में मंत्री के पद पर भी कार्यरत रहती हैं। 2007 में उन्हें उड़ीसा के सर्वश्रेष्ठ विधायक के पद का सम्मान भी दिया गया और इसके लिए उन्हें नीलकंठ सम्मान से सम्मानित भी किया गया दोस्तों। इसके साथ अगर हम बात करें 2015 में वह पहली उड़िया नेता बनी जिन्हें झारखंड का राज्यपाल बनाया गया और साथ ही साथ वह पहली झारखंड की महिला राज्यपाल भी हैं। अगर दोस्तों कुछ इनके बारे में और फैक्ट की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, अगर द्रौपदी मुर्मू जी इस राष्ट्रपति पद के चुनाव जीत जाती हैं तो राष्ट्रपति पद पर काबिज होने वाली सबसे युवा राष्ट्रपति होंगी। अभी यह रिकॉर्ड नीलम संजीव रेड्डी के नाम है जिनकी उम्र 64 साल 2 महीने 6 दिन थी। यानी जब नीलम संजीव रेड्डी जी ने राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण किया था तो उस समय उनकी उम्र 64 साल 2 महीने 6 दिन थी। अगर 25 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण करती हैं तो उस समय उनकी उम्र होगी 64 साल 35 दिन। यानी वो होंगी भारत की सबसे कम उम्र की महिला राष्ट्रपति और साथ साथ भारत की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति भी होंगी। अगर दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत जाती हैं तो भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति भी बनेंगी और साथ ही साथ वो पहली आदिवासी महिला भी बनेंगी राष्ट्रपति। और अगर द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत जाती हैं तो वह दोस्तों झारखंड की पहली महिला होंगी जिन्हें राष्ट्रपति बनाया जाएगा और साथ ही साथ दोस्तों वो पहली आदिवासी महिला का होने का गौरव भी प्राप्त करेंगी जो राष्ट्रपति पद ग्रहण करेंगी या राष्ट्रपति चुने जाएंगी दोस्तों। तो ये था दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। अब हम बात करते हैं विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा जी के बारे में। तो जान लेते हैं दोस्तों कौन है विपक्ष उम्मीदवार यशवंत सिन्हा जी। तो यशवंत सिन्हा जी का जन्म 6 नवंबर 1937 को पटना के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उन्होंने राजनीतिक शास्त्र में मास्टर की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने पटना विश्वविद्यालय में 1960 तक बतौर शिक्षक काम किया। इसके बाद दोस्तों उनका पढ़ाने में मन नहीं लगा तो वो आईएएस बनने की सोचने लगे। पटना विश्वविद्यालय में बतौर प्रोफेसर काम करने के दौरान उनकी जो है दोस्तों प्रशासनिक सेवा में जाने की इच्छा हुई,
लिहाजा उन्होंने इस दौरान आईएएस की तैयारी जारी रखी। 1960 में उनका चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए हुआ, जो बतौर प्रशासनिक सेवा अधिकारी के रूप में उस पद पर वो 24 साल तक काम किया। इस दौरान वह कई अहम पदों पर भी काबिज रहे। इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार के वित्त मंत्रालय में 2 साल तक सचिव और उप सचिव के पद पर काम किया। इसके बाद उनकी नियुक्ति भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में उप सचिव के पद पर हो गई। यशवंत सिन्हा ने अपने कार्यकाल के दौरान भारतीय दूतावास में अहम जिम्मेदारी भी संभाली। वह साल 1971 से 1974 तक जर्मनी में भारतीय दूतावास के पहले सचिव भी नियुक्त किए गए। इसके बाद यशवंत सिन्हा ने करीब 2.5 दशक तक भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राजनीति में एंट्री ली। उन्होंने 1986 में जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। उन्हें पार्टी का महासचिव पद दिया गया। वह 1988 में पहली बार राज्यसभा सदस्य के लिए भी चुने गए। साल 1989 में उनकी पार्टी का जनता दल से गठबंधन होने के बाद उन्हें पार्टी का महासचिव बनाया गया। वह 1990-91 में चंद्रशेखर सरकार में वित्त मंत्री के पद पर भी रहे। फिर वह 1998 से साल 2002 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री रहे। उन्हें 2002 में विदेश मंत्रालय का पदभार भी दिया गया। यशवंत सिन्हा ने 2009 को भाजपा के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और साल 2018 में बीजेपी छोड़ने के बाद साल 2021 में वह ममता बनर्जी की नेतृत्व वाली पार्टी टीएमसी में शामिल हो गए। अब वर्तमान में उन्होंने टीएमसी के पद से भी यानी अध्यक्ष पद से भी उनके पद से भी इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। तो ये हैं हमारे 2 भावी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। एक महिला है जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू जी और दूसरे पुरुष हैं जिनका नाम है यशवंत सिन्हा। तो दोस्तों अब कौन होगा हमारा अगला राष्ट्रपति, ये निर्भर करता है 18 जुलाई 2022 को होने वाले वोटिंग डे के दौरान। हालांकि अगर हम बात करें आंकड़ों की तो साफ तौर पर द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं भावी राष्ट्रपति होंगी और वो चुनाव आसानी से जीत सकती हैं, क्योंकि उन्हें बीजेडी यानी बीजू जनता दल, नीतीश कुमार, अगर वाईएसआर कांग्रेस और इवन दोस्तों अगर हम बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं और झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं जो हैं वो भी उनको जो है सपोर्ट करेंगे और ऐसे में उनका जीतना लगभग तय माना जा रहा है। यानी देश को दूसरी महिला राष्ट्रपति 25 जुलाई 2002 को मिलने वाली है। भावी राष्ट्रपति के लिए हमारी सभी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। बट अगर कोई बड़ा उलटफेर होता है तो यशवंत सिन्हा भी जो है राष्ट्रपति बन सकते हैं, क्योंकि विपक्ष की बात की जाए तो अगर पूरा विपक्ष दोस्तों जो एक साथ अगर जुड़ जाता है तो यशवंत सिन्हा को आसानी से जीत के वोट का बहुमत मिल सकता है। अगर अकेले बात करें एनडीए की तो एनडीए के पास जो वोट है दोस्तों वो 5 लाख कुछ है। तो ऐसे में इधर बात करें तो यहाँ पर 5 लाख से ज़्यादा वोट हैं। तो अगर कुछ उलटफेर नहीं होता है सो 101% जो है देश को दूसरी महिला राष्ट्रपति मिलने वाली। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एक छोटी सी और बात बताना चाहते दोस्तों, राष्ट्रपति कोई भी बने बट राष्ट्रपति केवल रबर स्टैंप रहकर ना रह जाए और वो किसी पार्टी का होकर ना रह जाए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।